वैसे तो तुम ये सोचते हो कि कहा जाता है एक वक्त पर एक ही चीज करो, अलग अलग जगहों पर प्रयास मत करो एक साथ, वरना किसी भी चीज में तरक्की नहीं मिलेगी। लेकिन इन सबके बावजूद तुम्हें एक साथ अलग अलग काम करना पड़ रहा है। उसके पीछे का कारण ये है ना कि तुम्हें एक साथ अलग अलग क्षेत्रों की अनुभूति दी जा रही है। तुमने आज तक अपने आप को ना अपनी सक्षमता से बहुत कम तराशा है। तुम अपने आप को कुछ समझे ही नहीं, और तुमने अपने आप को इतना ज़्यादा नीचा समझा ना कि तुम्हारे अंदर कोई चीज़ करने लायक नहीं है, कि इस चक्कर में तुमने कभी अपने अंदर की शक्ति को नहीं पहचाना। तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम पहचान करो अपने आप की। इसलिए तुम्हें अनुभूति मेरे सिर्फ इसलिए एक साथ इतने सारे क्षेत्रों में तुम्हें रख दिया है, और अब जब तुम इन क्षेत्रों में एक साथ बहुत अच्छा प्रदर्शन करोगे ना, तब तुम्हें ये समझ आएगा कि अगर तुम किसी चीज़ को चाह लोगे ना तो वो चीज़ तुम्हें मिल जाएगी। उसके लिए तुम्हें किसी के आगे कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। तुम अगर सच में चाह जाओगे ना तो तुम्हें मिलने से कोई नहीं रोक सकता। ये कृपा है मेरी और ये कला है तुम्हें। तुम बस अपने आप को समझ लो, इसलिए इतनी सारी चीज़ें एक साथ हो रही हैं। क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, या किस चीज़ को अब छोड़ना है तुम्हें पूरे जीवन के लिए, ये फैसला एक दिन में तो होता ज़रूर है, लेकिन इसके पीछे सोच बहुत दिन से उत्पन्न हो रही होती है। जब तक तुम्हारे मन में किसी चीज़ को खाने की इच्छा हो रही है ना, उसे छोड़ो मत। जिस दिन तुम्हारा मन कह दे कि अब बस हो गया, अब छोड़ना है, तब छोड़ो। धीरे धीरे करके चलो, एक बार में चाहोगे तो नहीं हो पाएगा, धीरे धीरे करोगे तो सब हो जाएगा। मन के विरुद्ध जाकर काम करोगे ना तो तकलीफ ज्यादा आएगी, लेकिन अपने मन को धीरे धीरे बहला फुसला कर जो सच में सही है वो करना शुरू करोगे तो आसान हो जाएगा। याद रखो, थोड़ा सा सब्र रखना पड़ता है। सब्र रखते हुए आगे बढ़ोगे ना तो सब मिल जाएगा तुम्हें, सब कुछ के मालिक हो जाओगे। मैंने तुम्हारी बातचीत बंद इसलिए कराई ना कि तुमने एक इंसान को अपना पूरा दुनिया, पूरा संसार मानना शुरू कर दिया था, और वो बात ठीक नहीं है। तुम जिसके लिए बिना किसी इच्छा के सब खुशी देना चाहते हो, क्या वो तुम्हारी कीमत को समझता है या समझ पाएगा कभी भी? ये समझना जरूरी है। जो तुम्हें समझ ही नहीं पाए, सम्मान दे ही नहीं पाए, वहां मैं तुम्हें नहीं रख सकती। जब बात तुम्हारे आत्मसम्मान की आती है ना, तो वहां मैं किसी को माफ नहीं कर सकती। तुम्हारा दिल मैं अब किसी को तोड़ने नहीं दे सकती। तुम्हारे साथ पहले जो हुआ है ना, उसके बारे में अब बिल्कुल मत सोचना। जिन लोगों के कारण तुम्हारे साथ गलत हुआ है, उनको उनकी हिस्से की सजा मिलेगी। तुमसे एक बात कहूँ, जब तुम्हें पता है कि तुम जो भी धारण कर रहे हो वो मर्यादा में है, उसके पीछे का कारण, उसके पीछे का क्यों तुम्हें जब अच्छे से मालूम है ना, उसके बाद कौन क्या कहता है ये सब मत सोचो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे तरीके पर, मैं जैसे रहती हूँ, मेरे खुले बालों पर या मेरे क्रोधित चेहरे पर बहुत सी बातें की जाती है, कोई अच्छा कोई बुरा, कोई सच कोई झूठ। पर क्या हुआ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो मेरे बच्चे हैं वो तब भी मेरे थे, अब भी मेरे, और हमेशा रहेंगे। और सब मेरे बच्चे हैं जो मेरी बुराई करते हैं वो भी मेरे, ठीक उसी तरह। जो तुम्हें अच्छा बोलते हैं, बुरा बोलते हैं, ये मान लो सब तुम्हारी माँ के अंश हैं। इसलिए फर्क मत पड़वाओ अपने आप को। तुम्हें जब पता है कि सही हो तो फिर आगे बढ़ो, और जब लगे कि गलत हो तो वहीं रुक जाओ, उसी पल रुक जाओ और अपने आप को सुधार लो। गलती स्वीकार करने में भी देरी मत लगाओ, और जहाँ सही हो वहाँ झुको मत। खुश रहो।